Hello students, welcome in online class BA Part 2nd from Gurugram College. Today we are read about the Lotus Eaters composed by Alfred Lord Tennyson. आज हम अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की फेमस पोएम द लोटस ईटर्स के बारे में पढ़ेंगे। द लोटस ईटर्स पोएम जो थी वो लॉर्ड टेनिसन ने लिखी थी। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का जन्म 1809 में हुआ था और इनकी जो डेथ है वो 1892 में हुई थी। लोटस ईटर्स को लिखने की जो प्रेरणा थी वो इनको होमर की ओडिसी से मिली थी। लोटस ईटर्स ओडिसी से मतलब कि होमर की ओडिसी से लिया गया है। लॉर्ड टेनिसन का जन्म 1809 में हुआ था और ये एजुकेशन मतलब कि इन्होंने अपनी शिक्षा ही वॉज एजुकेटेड फ्रॉम ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज। ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज से इन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। वहाँ पर इनको साइंस और रिलीजियस के बीच में जो लड़ाई मतलब कि जो इफेक्ट थे रिलीजियस और मतलब धर्म और साइंस मतलब विज्ञान के बीच में जो लड़ाई थी उनका भी सामना करना पड़ा था। वहाँ उनके कई डिफिकल्टीज को फेसेस करना पड़ा था। वहाँ पे इनका एक फ्रेंड बना था कॉलेज टाइम में इनका एक फ्रेंड बना था जिसका नाम था अर्थुर हेलम जो इसका एक क्लोज फ्रेंड था, जो टेनिसन का एक क्लोज फ्रेंड था। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का जन्म 1809 में हुआ था और इनकी जो शिक्षा है, इनकी जो स्टडी है वो ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज से हुई थी। वहाँ पे इनको कहीं डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा था और इनका वहाँ पे एक फ्रेंड बना था जिसका नाम था अर्थुर हेलम, जो बहुत ही ज़्यादा इनके क्लोज था और इनको बहुत ही साथ दिया था। इनका टेनिसन का साथ दिया था। जो टेनिसन है अर्थुर हेलम और टेनिसन का एक बहुत ही बॉन्ड था, एक बहुत ही फिक्स बॉन्ड था, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट था। अर्थुर हेलम की अचानक से 1833 में डेथ हो जाती है। अर्थुर हेलम की 1833 में अचानक से डेथ हो जाती है, जिसका पूरा का पूरा इफेक्ट टेनिसन के ऊपर पड़ता है। दिस डेथ मतलब कि हिज डेथ किसकी डेथ हेलम की जो डेथ थी उसका वो क्या लेकर आती है, एक ट्रेजेडी, एक पर्सनल ट्रेजेडी लेकर आती है टेनिसन के जीवन में। मतलब कि टेनिसन के लाइफ में एक पर्सनल ट्रेजेडी आती है। कब आती है? 1833 में पर्सनल ट्रेजेडी आती है। हेलन की डेथ के बाद एक पर्सनल ट्रेजेडी आती है जिसका इफेक्ट हमें उसकी पोएम्स में दिखाई देता है। और इसकी डेथ के 17 सालों बाद, अर्थुर की डेथ के 17 सालों बाद, आफ्टर 17 years of his friend's death, he wrote a collection of poems। वो एक कलेक्शन लिखते हैं पोएम का जिनका नाम था इन मेमोरियम इन 1850। इस कलेक्शन में ये अपने फ्रेंड की डेथ की जो लेमेंट था, जो शोक था, उसको प्रकट करते हैं। जो इसकी डेथ थी हेलन की, वो एक लेमेंट ओकेजन लेके आई थी, एक शोक का ओकेजन मतलब कि शोक का माहौल लेके आई थी। पूरी की पूरी इंग्लिश लैंग्वेज मतलब इंग्लिश लिटरेचर के उस एज में विक्टोरियन एज, टेनिसन विक्टोरियन एज के एक पोइट थे। उस एज में एक लेमेंट का ओकेजन लेके आई थी, मतलब कि
कई सालों तक 17 सालों तक वे लेमेंट की वाली पोएम लिखते रहे। उसके बाद इन्होंने एक कलेक्शन लिखा था जिसका नाम था इन मेमोरियम। हेलन की मृत्यु का इफेक्ट हमें टेनिसन के वर्क्स में भी दिखाई देता है। अब टेनिसन के कुछ फेमस वर्क, सबसे पहले टेनिसन की जो फर्स्ट पोएम थी, मतलब इसके करियर की शुरुआत थी, वो आई थी, करियर की शुरुआत मतलब इनकी जो फर्स्ट पोएम थी, जो फर्स्ट कलेक्शन था, द फर्स्ट collection of Tennyson was the first collection of Tennyson published in 1827 entitled 1827 में इनका पहला कलेक्शन आया था जिनका टाइटल था, जिसका नाम था द पोएम्स बाय टू ब्रदर्स। द पोएम्स बाय टू ब्रदर्स, ये इनका फर्स्ट कलेक्शन था पोएम्स का जो 1827 में पब्लिश हुआ था। और इनके जो फेमस वर्क्स हैं वो ये हैं, द फेमस वर्क्स ऑफ टेनिसन, द फेमस वर्क्स ऑफ टेनिसन। इनके जो फेमस वर्क्स थे टेनिसन के वो हैं the famous works of Tennyson, the two voices. First of all, the two voices. The two voices, the Lotus Eaters. Second है the Lotus Eaters, the Lady of Shalott, the Lady of Shalott, Locksley Hall, और next is Ulysses. These are the famous works of Tennyson. ये टेनिसन के फेमस वर्क्स हैं जिन्होंने इसको बहुत ही ज़्यादा फेम दिलाई थी। अब हम इस पोएम के बारे में रीडिंग करेंगे। जो ये पोएम है द लोटस ईटर्स, ये होमर की ओडिसी, जो होमर है एक राइटर है, उनकी ओडिसी से ली गई है। बुक नंबर 9 से ली गई है। इसमें जो यूलिसियस है या जो ओडिसियस है जो हीरो है, ओडिसी का हीरो है, वो अपने ट्रोजन वार, अपने 10 सालों के वॉर से वापस आ रहा है जिसका नाम था द ट्रोजन वॉर। वहाँ से वापसी कर रहा है अपने घर की तरफ अपने सैनिकों के साथ। तब उसकी वापसी की जो यात्रा होती है वहाँ तब वह एक स्थान पर पहुँचता है, एक टापू पर पहुँचता है जिसका नाम था द लोटस लैंड, द लैंड ऑफ फ्रूट्स एंड प्लांट्स, जो किससे भरा हुआ लैंड था, एक प्लांट्स और फ्रूट से भरा हुआ लैंड था। वहाँ के लोगों ने इसके सोल्जर्स को, इसके जो फ्रेंड्स थे उनको लोटस प्लांट्स प्रेफर किए थे, उनको खाने के लिए दिए गए थे। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पर लोटस की स्पेलिंग LOTUS ना होकर LOTOS है। यहाँ पर लोटस की स्पेलिंग LUTUS ना होकर LOTOS है। LOTUS का मतलब होता है कमल। यहाँ पे कमल का फूल नहीं है, यहाँ पर कमल का फूल नहीं है। यहाँ पर लोटस जो LOTOS एक ऐसा फूल है, एक ऐसी कांटेदार झाड़ी वाला फूल है जो अफीम की तरह काम करता है। जैसे कि अफीम खाने के बाद जो आदमी होता है, जो मनुष्य होता है, वो नशे में हो जाता है, उसी तरीके से लोटस को खाने के बाद भी क्या होता है, जो आदमी होता है अपनी पुरानी जिंदगी को भूल जाता है और ग्लूमीनेस, लेजीनेस में गुम हो जाता है। वह एक उदासी भरा और एक आलसी व्यक्ति बन जाता है। लोटस ईटर्स में क्या होता है, जब जो यूलिसियस है, जो ओडिसियस है, वो अपनी वापसी की यात्रा कर रहा होता है तो वह इसमें
द लोटस लैंड में पहुंचता है। लोटस लैंड के लोग उसे लोटस खाने के लिए देते हैं और इसके फ्रेंड्स और यूलिसेस लोटस खाते हैं और अपने पुराने जीवन को भूल जाते हैं और लोटस लैंड पर ही हमेशा रहने के लिए रह जाते हैं, मतलब कि उनका जो मन है वो वहाँ पर रहने के लिए करने लग जाता है। लोटस ईटर्स में जो ट्रोजन वार है उसका मेन कारण था हेलन थी। वो क्या थी, पेरिस को गिफ्ट दी गई थी एक देवी के द्वारा। हेलन जो थी वो पेरिस को गिफ्ट दे के गई, मतलब दिया हुआ था। हेलन गिफ्ट दी गई थी जो एक बहुत ही ब्यूटीफुल लेडी थी। हेलन को जो ट्रोय का राजा था वो उठाकर ले जाता है। इसलिए जो लोग थे, जो पेरिस के लोग थे, वो इकट्ठे होकर वो क्या करते हैं, ट्रोय को पनिश करने के लिए एक समुद्री यात्रा करते हैं, मतलब कि वॉर करते हैं, जो किस नाम से फेमस था, तो ट्रोजन वॉर के नाम से है। और ट्रोजन वॉर 10 सालों तक चला। इसके 10 सालों में जो लंबे चलने वाले जो ट्रोजन वॉर था उसकी थकावट के कारण वो लोटस खाने के बाद उसकी थकावट को भूल जाते हैं और वहीं के होकर रहने के लिए तैयार हो जाते हैं। लोटस ईटर्स में ही उन्होंने लोटस लैंड की जो एबिलिटी थी, मतलब कि जो लोटस लैंड की जो डिस्क्रिप्शन था, वहाँ की जो प्राकृतिक दृश्य थे उनका बहुत ही अच्छे तरीके से वर्णन किया है। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की ये एक खासियत है कि वो अपनी पोएम में पिक्टोरिकल और इमेजनरी का बहुत ही अच्छे से यूज़ करते हैं। पिक्टोरिकल और इमेजनरी का अच्छे से यूज़ करने के कारण ये अपने वर्क्स को, ये अपनी पोएम्स को बहुत ही ज़्यादा इफेक्टफुल बना देते हैं। अब हम जब ये पोएम रीड करेंगे तब हम देखेंगे कि किस तरीके से जो लोटस लैंड है उसका अच्छे से डिस्क्रिप्शन दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे कि वहाँ पे क्या है, हर टाइम आफ्टरनून रहता है, वहाँ पे हर टाइम दोपहर रहती है, वहाँ पे झरने फैलते हैं और झरने इस तरीके से दिखाई देते हैं कि जैसे रुई की धारा बह रही हो, मतलब कि रुई बिछी हुई हो। इस तरीके से वाइट झरने होते हैं, मतलब फाउंटेन्स होते हैं। नदियाँ भी एकदम किलकिल करती हैं और वो बहुत ही ग्लूमी पिक्चर होती है, बहुत ही ग्लूमी सीन होता है, जिसके कारण क्या है, अपनी थकावट को भूल जाते हैं और वहीं के होकर रह जाते हैं। टेनिसन ने इस पोएम को दो सेशन बनाए हैं। फर्स्ट जो सेशन है वो आपका लोटस ईटर्स है और जो आपका सेकंड सेशन है वो है कोरिक सॉन्ग। जो ये लोटस ईटर्स है इसको कहाँ से लिया गया है, इसको डिस्क्रिप्शन जो इसमें है वो तो होमर की ओडिसी का है, लेकिन यह टेनिसन का कलेक्शन है टेनिसन के गोल्डन ट्रेजर की फर्स्ट पोएम है वो कौन सी है, द लोटस ईटर्स इज द फर्स्ट पोएम ऑफ गोल्डन ट्रेजर, अ कलेक्शन ऑफ अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। मतलब अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का एक पोएम का कलेक्शन है जिसका नाम है गोल्डन ट्रेजर। उसकी फर्स्ट पोएम है द लोटस ईटर्स। और इसी का जो आपका सेकंड सेशन है वो है द कोरिक सॉन्ग। जो कोरिक सॉन्ग है वो भी अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखा है। इस पोएम के आपके 2 भाग हैं, एक फर्स्ट तो है ये पोएम लोटस ईटर और सेकंड है कोरिक सॉन्ग, जो किसके द्वारा, लोटस ईटर्स के जो लोटस लैंड के लोग हैं उनके द्वारा ही बोला गया है। तो इस पोएम के बारे में आपके लिए स्टार्टिंग के लिए इतनी जानकारी है जिसको आपको रिपीट करना है, अच्छे से पढ़ना है ताकि आपको अच्छे से समझ आए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी। नाउ our online class is going to close. Okay.